भारत की हर सुहागन स्त्री के लिए कुछ व्रत केवल परंपरा नहीं होते, वो उसके प्रेम की पहचान होते हैं। ऐसा ही एक व्रत है वट सावित्री व्रत। एक ऐसा दिन जब एक पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए भूखी प्यासी रहकर प्रार्थना करती है और कहते हैं, जिस श्रद्धा से माता सावित्री अपने पति सत्यवान को मृत्यु के मुख से वापस ले आई थी, उसी श्रद्धा से किया गया ये व्रत आज भी हर स्त्री के सुहाग की रक्षा करता है। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। सुबह का पहला उजाला, घर के आंगन में हल्की धूप उतर रही है और एक सुहागन स्त्री आज बहुत जल्दी उठ चुकी है, क्योंकि आज केवल पूजा नहीं, आज उसके प्रेम की परीक्षा है। वो स्नान करती है, लाल, पीले, हरे या गुलाबी वस्त्र पहनती है, अपने हाथों की मेहंदी को देखती है, मांग में सिंदूर भरती है, मंगलसूत्र, नथ, चूड़ियां। आज वो खुद को दुल्हन की तरह सजाती है, क्योंकि कहते हैं वट सावित्री के दिन हर स्त्री को माता सावित्री का रूप माना जाता है। अब वो अपने हाथों में पूजा की थाली लेकर घर से निकलती है। उसके कदम धीरे धीरे वट वृक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। बरगद का वो विशाल वृक्ष जिसे केवल पेड़ नहीं, त्रिदेव का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है उसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है, और इसी कारण वट वृक्ष को अमृतत्व का प्रतीक माना गया है। पूजा शुरू करने से पहले वो वट वृक्ष के नीचे की जगह को साफ करती है, क्योंकि जहां श्रद्धा होती है वहां पवित्रता भी जरूरी होती है। फिर वो जल लेकर पूरे वट वृक्ष को सींचती है, मानो वो केवल पेड़ को नहीं, अपने सुहाग को जीवन दे रही हो। उसके बाद वो बरगद के पत्ते को अपने बालों में लगाती है, क्योंकि मान्यता है वट वृक्ष का पत्ता सौभाग्य और अखंड सुहाग का प्रतीक होता है। अब शुरू होती है उस पूजा की सबसे पवित्र घड़ी। वो ऐपण से माता सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा बनाती है। भले ही चित्र सुंदर बने या नहीं, लेकिन भाव सुंदर होना चाहिए, क्योंकि भगवान कला नहीं, भक्ति देखते हैं। हर शुभ कार्य की तरह सबसे पहले गणेश जी का आह्वान किया जाता है। मिट्टी, गोबर या सुपारी से बने गौरी गणेश, उन पर रोली, हल्दी, अक्षत चढ़ाए जाते हैं, और फिर माता गौरी को सिंदूर अर्पित किया जाता है, क्योंकि गौरी माता सौभाग्य देने वाली देवी हैं। वो देवी जो हर स्त्री की मांग को सदा भरा रहने का आशीर्वाद देती हैं। अब एक देसी घी का दीपक जलाया जाता है। ये दीपक केवल रोशनी नहीं, ये उस स्त्री की आस्था का साक्षी है। फिर चढ़ाया जाता है भोग, पुए, पूरी और 5 प्रकार के फल, लेकिन इनमें सबसे खास होता है चना, क्योंकि वट सावित्री व्रत में चने का विशेष महत्व माना गया है। अब वो अपने हाथों में चने के दाने लेकर माता सावित्री की कथा सुनती है। वो कथा जिसमें एक पत्नी ने यमराज से भी अपने पति को वापस छीन लिया था। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उन आंसुओं में कमजोरी नहीं, अटूट प्रेम है, विश्वास है, और वही विश्वास इस व्रत की सबसे बड़ी शक्ति है। अब शुरू होती है वट वृक्ष की परिक्रमा, 108 परिक्रमा, लेकिन अगर संभव ना हो तो 5, 11 या 21 परिक्रमा भी की जा सकती है। उसके हाथ में कच्चा सूत है, और हर चक्कर के साथ वो धागा वट वृक्ष में लपेटती जाती है, मानो वो अपने रिश्ते को और मजबूत बना रही हो। हर परिक्रमा के साथ वो एक चने का दाना छोड़ती है और मन ही मन प्रार्थना करती है, हे वट देवता, जिस प्रकार माता सावित्री ने अपने सुहाग की रक्षा की थी, उसी प्रकार मेरे पति की भी रक्षा करना। मेरे सुहाग को सदैव सुरक्षित रखना, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब आरती का समय है। पहले गौरी माता की आरती, फिर वट वृक्ष की आरती। इसके बाद वो माता गौरी को 5 बार सिंदूर अर्पित करती है, और फिर उसी सिंदूर को अपनी मांग में भरती है। उस क्षण उसकी आंखें बंद होती हैं और होंठों पर बस एक ही प्रार्थना, हे मां गौरी, मेरा सुहाग हमेशा अमर रहे, हर जन्म में मुझे यही सौभाग्य मिले। वट सावित्री
व्रत सिर्फ एक पूजा नहीं, ये उस प्रेम का प्रतीक है जहां एक स्त्री अपने पति की खुशियों के लिए अपनी हर इच्छा त्याग देती है। आज भी भारत की लाखों महिलाएं उसी श्रद्धा, उसी विश्वास और उसी प्रेम के साथ ये व्रत करती हैं, क्योंकि जहां सच्चा प्रेम होता है वहां भगवान भी साथ खड़े हो जाते हैं। अगर आप वट सावित्री पूजा किताब या साड़ी लेना चाहते हैं तो मैंने सबके अमेज़न लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ऐसी ही भक्ति से भरी कहानियों के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय वट सावित्री माता। और ऐसी ही सनातन परंपराओं और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल देवभूमि भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।